Now the next question is like 2 million liter of water is passing through a sedimentation tank which is 6 meter wide, 15 meter long and 3 meter deep. Find the detention time, average flow velocity through the tank and overflow rate. अब ये क्वेश्चन में आपको पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें तो हमें टैंक की डायमेंशंस निकालनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें टैंक की डायमेंशंस गिवन है और हमें डिटेंशन टाइम और फ्लो वेलोसिटी और ओवरफ्लो रेट निकालना है. तो लेट्स सी हाउ वी डू कैलकुलेट इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फ्लो दिया गया है वाटर का वो कितना है 2 मिलियन लीटर पर डे. तो सबसे पहले आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6 लीटर्स पर डे. और लीटर को जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे मतलब मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ करेंगे तो दैट वुड कम एज 2000 मीटर क्यूब पर डे. मतलब हर दिन उस टैंक में 2000 मीटर क्यूब पानी आ रहा है. नाउ डिटेंशन टाइम के मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे बोथ रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर टैंक के लिए. तो यहाँ पे क्योंकि रेक्टेंगुलर टैंक है तो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम बाय फ्लो. तो वॉल्यूम होता है L/B/H और फ्लो है हमारा Q जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 15 × 6 × 3 डिवाइड बाई 2000 दैट इज़ कमिंग एज 0.135 डे. यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा ये मीटर क्यूब में आएगा राइट, और ये भी मीटर क्यूब पर डे है तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया तो ये आ गया 0.135 डे. अब जनरली हम डिटेंशन टाइम को आवर्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये इसको आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, एक दिन में आपके 24 आवर्स होते हैं तो 0.135 इंटू 24 विच इज़ कमिंग एज 3.24 आवर. तो उस टैंक में जो डिटेंशन टाइम है वो है 3.24 आवर. तो इस तरीके से हम डिटेंशन टाइम निकालते हैं. पिछले क्वेश्चन में डिटेंशन टाइम गिवन था, हमें वॉल्यूम निकालना था, और इस क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है और उसके थ्रू हम डिटेंशन टाइम निकाल रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट है एवरेज फ्लो वेलोसिटी. तो हमेशा जो फ्लो वेलोसिटी होती है किसी भी टैंक में वो होती है जितना उसमें फ्लो आ रहा है डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो फ्लो कितना आ रहा है 2000 मीटर क्यूब पर डे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ है 6 इंटू हाइट है 3. तो ये जब देखेंगे आप ये मीटर क्यूब पर डे में और ये मीटर स्क्वायर में, तो जब ये कैंसिल होगा तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी 111.11 मीटर पर डे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर से ये मीटर कट गया और पर डे. अब जनरली वेलोसिटी हम मीटर पर सेकंड में या सेंटीमीटर पर मिनट इस तरह डेजिग्नेट करते हैं, तो सिंपल इसे कन्वर्ट कर लेंगे. 111.11 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 कर देंगे, डिवाइड बाय पर डे है तो एक डे को हम मिनट में चेंज करेंगे. एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये आ जाएगा 7.7 सेंटीमीटर पर मिनट्स. दिस इज सिंपल मैथ्स ऑफ कन्वर्जन राइट. थर्ड पार्ट इज ओवरफ्लो रेट. तो ओवरफ्लो रेट या ओवरफ्लो वेलोसिटी भी जिसे हम कहते हैं उसका फॉर्मूला होता है फ्लो बाय प्लान एरिया या सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो सिंपल हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की 2000 डिवाइड बाय लेंथ है 15, ब्रेड्थ है 3, तो दिस इज कमिंग एज 44.44 मीटर पर डे. इसको भी हमने सेंटीमीटर पर मिनट में एक्सप्रेस किया तो ये हो जाएगा 44.44 इंटू 100 डिवाइड बाय एक डे में 24 आवर्स और एक आवर में 60 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 3.08 सेंटीमीटर पर मिनट. तो दिस वॉज योर सिंपल कैलकुलेशन. ऑलवेज रिमेंबर अगर फ्लो वेलोसिटी पूछी गई है तो वो होती है फ्लो डिस्चार्ज डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है. और अगर ओवरफ्लो वेलोसिटी पूछी गई है या ओवरफ्लो रेट वो होता है डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है. ये आपको याद रखना है. अगर कन्वर्जन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू ऑल में आस्क मी.